हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट जुड़ जाओ और सबको जोड़ लो एकदम तेज तर्रार अंदाज में। हाँ जी बेटा, सभी को राधे राधे नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फटाफट आ जाइए। एग्जाम वाली प्रैक्टिस, सब लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? सबसे पहले सभी को राधे राधे नमस्कार, गुड इवनिंग। आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेटा कमेंट देखो ही मत ना, कमेंट देखने की जरूरत क्या है। इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों में दो सेशन चला चुका हूं। एक तो इंट्रोडक्टरी था, उसका कोई इशू नहीं। इससे पहले मैंने एक क्लास चलाई है, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो पिछली क्लास को भी देख ले एक बारी। अच्छा, जो पहले दिन की हमारी आपकी क्लास थी ना बेटा, हाँ, जो पहले दिन की हमारी आपकी क्लास थी ना बेटा, उसमें बेसिकली था क्या? हमने आपसे यह पूछा था कि एग्जाम वाली प्रैक्टिस को कैसे चलाना है, मिक्स क्वेश्चन करके चलाना है या मतलब चैप्टर वाइज चलाना है। तो आप सब लोगों ने मिलकर बोला था कि सर टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज ही चलाना है, और आप सबकी विशेष रिक्वेस्ट पर मैंने स्टार्ट किया था। सब लोगों ने बोला कि सर प्लीज परसेंटेज से स्टार्ट कर दो, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने परसेंटेज से स्टार्ट कर दिया। बेटा एकदम बढ़िया। विक्रांत, मनोज, सूरज, आकाश, शंतनु, लक्ष्मण, भावना, मुकेश, शिखा, तनु, आदित्य, मुकेश, एसएससी, अमितेश, बेटा हजारों की संख्या में बच्चे दिख रहे हैं। सभी के अगर किसी का नाम नहीं ले पाऊं तो माफ करिएगा। सर डेली क्यों नहीं चलती है? बेटा मैं एक बात बता दूं, सुनिए मेरे बच्चे, एग्जाम वाली प्रैक्टिस, अरे सुन लो लाला सुन लो, एग्जाम वाली प्रैक्टिस, एग्जाम वाली प्रैक्टिस, शायद आपने मेरा फेसबुक चेक नहीं किया है या मेरा इंस्टा भी चेक नहीं किया है। अगर वो कर लेते तो ये सवाल आपका नहीं होता कि सर डेली चला दो। मेरे प्यारे बच्चों ये डेली चलेगी क्लास। मैं आपको बता दूं, 1 अगस्त से आपकी सुबह 8 से 10, सुबह 8 से 10 और शाम को 8 से 10 के सेशन रहेंगे। राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन पर ही एक वीडियो हमारा पड़ा है, शायद आप में से बहुत सारे बच्चों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देख पाया है तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं क्या है। सुबह 8 से 10 में बेटा क्या चलेगी? रीजनिंग, और आपकी चलेगी जीएस। सुबह 8 से 10 में 1 घंटे रीजनिंग, 1 घंटे जीएस। हाँ बेटा सुन लो, पहले मेरी बात सुन तो लो, इधर देखो। अच्छा, और शाम को 8 से 10 में क्या चलेगा? मैथ और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश। और ये चलेगा वीक में 5 डेज। बेटा वीक में कितने डेज? 5, यानी मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास चलेगी 4 घंटे की। तो सबसे पहले खुश हो जाओ, लाइक एंड शेयर कर दो फटाफट। बुंदेल की खंड धरती वालों, बहुत बहुत आशीर्वाद आपका। बेटा फटाफट आ जाओ, बोर्ड चेंज कर दीजिए। लो भाई कर दिया बोर्ड चेंज। तुम लोगों की डिमांड समझ नहीं आती मुझे तो, एक तो कर देंगे बोर्ड चेंज कर देंगे। भाई आपको क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूं? बेटा मैंने क्या क्या बोला? एक बात तो ये बोली, सुबह 8 से 10 और शाम को 8 से 10 डेली क्लास चलेगी। दिस विल रन डेली, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, सबसे पहले आवाज ठीक आ रही है? यू ऑल आर गेटिंग माई वॉइस क्लीन? एम आई ऑडिबल? ओके ओके बेटा, ओके ओके। इंग्लिश कितने बजे से होगी? बेटा पूजा चौधरी इंग्लिश 9 to 10 होगी, मैथमेटिक्स 8 to 9 होगा डेली बेसिस, सैटरडे को छोड़कर। ठीक है, तो बच्चे हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। और इसमें कुछ एक क्वेश्चन करा भी दिए हैं बेटा, कुछ एक क्वेश्चन करा भी दिए हैं परसेंटेज के। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एग्जाम वाली प्रैक्टिस है, इसमें एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम में फोर्थ कमिंग, यानी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, दबा के प्रैक्टिस करेंगे बेटा,
बस धुआंधार जुड़े रहो। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, इसके तुरंत बाद जैसे ही ये सेशन खत्म होगा आपको तुरंत इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम पर बेटा। कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम क्या है? कैरियर बिल एप्लीकेशन, उस पर मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो SBS यादव मैथ्स करके टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो उस पर मिल जाएगी। चलो बात स्टार्ट करते हैं। मैं पूरी बातें बता दूंगा कहां कैसे कैसे मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो और मैं चाहता हूं आप आंसर करो, इसका फटाफट आंसर करो। बेटा इसका आंसर चाहिए मुझे बहुत स्पीड में। फटाफट आंसर चाहिए मुझे, फटाफट आंसर चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन आंसर कर लेगा इसका। छह, जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है बेटा। इधर सुनो, x माइनस वाई का 60%, 45% ऑफ x प्लस वाई है। तो सबसे पहला काम तो ये कर लो, यहीं तोड़ फोड़ कर लो। 15 चौके 15 तीय, ठीक है। ये क्या बना बेटा? x माइनस वाई इंटू 4 बराबर में क्या? x प्लस वाई इंटू 3। तो यहां से क्या बनेगा बेटा? x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/3। बोलो सही है? बिल्कुल, ज्यादा तेज भी नहीं चलूंगा और धीमे भी नहीं चलूंगा। ठीक है, और बच्चे अगर मैं पढ़ाते समय आपके कमेंट ना ले पाऊं तो बुरा मत मानिएगा कि सर आप कमेंट नहीं ले रहे हैं। आराम से सुनो। अब यहां से लगा दो CND। अगर CND लगाओगे तो क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? 7/1, यानी x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 1। जो बच्चे CND नहीं जानते वो क्रॉस मल्टीपल कर लें। क्रॉस मल्टीपल करके x साइड में y साइड में और सॉल्व कर लो, यानी x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 1। अब यहां क्या कह रहा है? y बराबर x का, y बराबर x का, या ऐसे कह दो kx%। बोलो सही है? kx%। तो बेटा यहां से पूछ रहा है k का 21% क्या होगा। मुझे बताओ k% की वैल्यू क्या है? कि सर k% की वैल्यू y/x है। अरे बोलो ना, k% की वैल्यू क्या है? लिखो ही मत, k% की वैल्यू है y/x। बोलो सही है? ये क्या लिखा है? k% इंटू 21। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा सर k के साथ तो परसेंट है ही नहीं। अरे लाला, k इंटू 21% हो, k इंटू 21% हो, इसी को k% इंटू 21 कह दो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर ऐसा करने का फायदा कि k% की वैल्यू है हमारे पास डायरेक्ट, तो उठा के पुट कर दो यहां पर। बताओ कितनी? 7 कितनी? y/x 1/7 इंटू 21। योर आंसर विल बी 3, नॉट 6। योर आंसर विल बी 3। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम अनिरुद्ध, प्रणाम। CND भी बता दीजिए बेटा। CND किसी दिन बताऊंगा, जिस दिन अलजेब्रा की प्रैक्टिस कराऊंगा। रूपाली क्या गलत हो गया मेरा? बेटा अगर 3 नहीं है तो गलत है। बेटा अगर 3 नहीं है तो गलत है। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, सीधा सिंपल कैलकुलेट किया और यहां पर वैल्यू पुट कर दी। यू विल गेट योर आंसर। सर कब लाइव आते हैं? कुंदन 1 तारीख से डेली लाइव आएंगे। 1 अगस्त से लगातार 5 दिन लाइव चलेगी। 8 से 9 हिंदी मैथमेटिक्स और 9 से 10 इंग्लिश डेली। मैथमेटिक्स SBS यादव और इंग्लिश इंद्रजीत शर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर चाहिए। बेटा क्या कह रहा है? यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3 का मान इतना है तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा? बताइए,
कोई संख्या हमें पता ही नहीं कौन है, लो हमने उसका नाम x दे दिया। इसका 1/8 ये रहा, इसका 75% ये रहा, इसका 66 से 2/3 ये रहा। अगर ये 179 है, बेटा कितना है 179, 3 से कट रहा है, काटो, 3 पंजे, नहीं कट नहीं रहा, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा ही बना रहने दो, 179। ओके, तो वो कह रहा है इसके 3/4, बताओ x की वैल्यू क्या हुई। अरे सर कुछ नहीं हुई, 179 2 से कट गया, 2 बार, 3 से कट गया 3, तो कितना हुई 179 इंटू 16, ये x है। बेटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे अभी कैलकुलेशन और है, तो उसमें कुछ कट पिट जाएगा। तो हम क्या करें, 179 इंटू 16 का 3/4, लो भाई, का 1/3, लो बेटा काटो, 3 से 3 कटा, और ये 4 से कितनी बार, 4 बार, 9 चौके 36, पीछे जिसमें 6 है वही आंसर है, पीछे जिसमें 6 है वही आंसर है। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं सर पीछे तो इसमें भी 6 है, लेकिन बेटा ये पॉइंट में है और ये पॉइंट में वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये और आंसर विल बी क्या, बी। फटाफट बेटा जुड़ जाओ, लाइक एंड शेयर कर दो फटाफट, इसके लिए तड़फाया मत करो टीचर को, इतना तो बेटा गर्लफ्रेंड भी नहीं तड़पाती किसी को। हाँ फैला दो, आतंक फैला दो। हाँ नेक्स्ट, लाइक एंड शेयर कर दिया बेटा, लाइक एंड शेयर कर दिया फटाफट, 716 716 716, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनीस आप लेट हो गए, कितनी बार कमेंट लिखोगे इस बात को कि सर मैं लेट हो गया। बेटा मैंने देख लिया, कल से टाइम पर आना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, इसको देखिए, ए की आय बी की आय की 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आंसर दीजिए फटाफट, आंसर दीजिए फटाफट। बेटा इसका आंसर फटाफट, आंसर धुआंधार आंसर आने चाहिए, सुस्ती नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बेटा 3 लोग हैं ए बी सी, ए बी और सी। अब भाई रिलेशन बन रखा है, ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। बेटा जिससे जांच होती है ना, जिससे भी जांच होती है भाई, मैं आप लोगों को अगले 20 मिनट बाद सब कुछ बता दूंगा, कब किसकी क्लास होनी है, कौन कौन से दिन होनी है। कुछ क्वेश्चन पढ़ लें उसके बाद बता देंगे, ठीक है। इधर आओ बेटा, जिससे जांच करते हैं ना, जिससे, उसे हमेशा बेस वैल्यू मानते हैं, यानी उसी के रेस्पेक्ट में दूसरी वैल्यूआं चलती हैं, जो भी वैल्यूज है। इधर देखो, हम सी से स्टार्ट किए, सी 100 है बेटा, सी कितना है 100, और इससे 24% अधिक है कौन, ये भी, और इसका 40% है ए, तो बेटा 124 का 40% 2/5 यानी 248/5। बेटा हाँ या ना, देखियो कितना, 5 चौके 20, 40%, इसका 40%, ठीक कर रहा हूं मैं। इफ एस इनकम इज 40%, इफ एस इनकम इज 40% ऑफ बी, करेक्ट, तो इसका 40% ही तो कर रहे हैं हम, तो करो भाई, 5 चौके 20 कितना, 5 9 45 और 5 6 30, ठीक है बेटा, यह आया 49.6। अब जो कह रहा है उसको टारगेट करो, बिल्कुल नहीं फंसना है। क्या टारगेट करना है तो सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, सी की आय। ओहो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तो भाई, बेटा ये दो तो आंसर कभी नहीं हो सकते। अब फिर से फंस गए, कुछ तो सी मार रहे हैं, कुछ बी मार रहे हैं, अरे बुद्धुओ कुछ भी मार रहे हो, अरे 49.6, अरे वो भी गलत है, 50.4 वो भी गलत है। कैसे, सुन तो लो, सुनोगे नहीं तो कैसे समझ आएगा, कमेंट करने में ही लगे रहोगे तो पढ़ोगे कब। तो कमेंट इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि चल के आ रहा है। इधर सुनो,
वो कह रहा है सी की आय ए से, इसका मतलब ए ये है, और जिससे जांच होती है वो 100% होता है, इसका मतलब 49.6 खुद ही 100% है, और ये पूछ रहा है तो बताओ ये कितना ज्यादा है, कि सर ये तो 50.4 ज्यादा है, तो इसका आंसर 100% से ज्यादा होगा, ये तो कंफर्म है बेटा, इसका आंसर 100% से ज्यादा होगा। अरे सर क्यों होगा, अरे 49.6 से जांच कर रहे हो तो ये 100% वैल्यू है, और कोई इससे थोड़ा ज्यादा है, कितना ज्यादा है देखना, 0.8, अरे इससे 0.8 ही तो ज्यादा है ये। तो एक बात बताओ, 100% अगर इतना है तो 0.8 कितना होगा, 1% से थोड़ा ज्यादा, अरे 1% से थोड़ा ज्यादा मतलब 2% नहीं होगा। 2% क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2% के लिए तो लगभग इसका दुगना, कितना, इसका 2% जाएगा लगभग 10, इधर सुनो, इधर ध्यान से देखो, 100% बेटा इतना है, तो बताइए 1% कितना होगा, कि सर 1% ये होगा, ये बोलो सही कह रहा हूं, इसको लगभग 5% कह लो, 0.5, यानी इसको लगभग 0.5 कह लो। 1% अगर 0.5 है तो 2% कितनी होगी, लगभग कितना, एक, लगभग एक, यानी 2% की वैल्यू 1 यूनिट के लगभग बराबर होगी, लेकिन ये तो आपका 0.8 ही है, इसका मतलब इसका 2% से कम आंसर होगा, तो आंसर इज डी। ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये 4% है। अगर समझ नहीं आया हो तो रिपीट करवा लेना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, तो आंसर इसका डी होगा। बेटा अगर कोई चाहे कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं तो थोड़ा सा यहां समझ लो, देखो इधर देखो, 49.6 और 100, वो कह रहा है ये इसका कितना परसेंट है, तो एक चीज तो क्लियर है, इसका ये बेस वैल्यू है, आराम से सुन लो, और बेस वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 100%, बोलो सही है। अब ये इससे कितना ज्यादा है, 50.4, इसका मतलब ये 100% से ज्यादा वैल्यू है। अब कहोगे सर 100% के इसमें दो ऑप्शन है, एक ये एक ये, एक है 104, एक है 101। अब जरा देख के समझ के देखो, ये इससे यहां कितना ज्यादा है, 0.8, 0.8 है कि नहीं, इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी है, 496, 1% की, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही सोचो, 1% की वैल्यू अगर ये है, मतलब इसको लगभग 0.5 कह दूं तो 2% की वैल्यू कितनी होगी, लगभग 1, लगभग कितना, 1, तो 0.8 की वैल्यू कितनी होगी, 2% से कम, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 101 पॉइंट समथिंग। अरे बेटा 101 पॉइंट समथिंग, तो इसका ये मतलब 101 पॉइंट समथिंग तो एक ही ऑप्शन है, सो योर आंसर इज दैट। अगला क्वेश्चन फटाफट स्क्रीन पे देखो, फटाफट स्क्रीन पे आंसर चाहिए, आंसर। बेटा सब ये बढ़िया बढ़िया मेथड हैं अप्रोक्सीमेशन के, कठिन क्वेश्चनों में फंस जाओगे, हमेशा ट्रिक पे अपनी जिंदगी काहे बर्बाद करना चाहते हो। बेटा क्या कह रहा है, x का 22% 150, z का 22% 300, तो x और z का संबंध क्या है। बेटा कुछ नहीं करना, बताओ 22% का मान कितना है, इधर सुनो, ये लिखा है आपका x का 22% बराबर 150, तो 22% की वैल्यू कितनी है बताओ, 22% की वैल्यू कि सर 150/x, बहुत बढ़िया, ऐसे इधर आ जाओ, 22% की वैल्यू कितनी है बताओ, 300 कितना, z। अब ये देखो रिलेशन किसका पूछा है, x और z का, बेटा रिलेशन किसका पूछा है, x और z का, इसका मतलब बाई नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू किसकी, बाई की, ये वैल्यू किसकी, बाई की, आपस में बराबर, अरे आपस में बराबर। बेटा कितनी बार कटा, 2, आंसर आ गया 2x इज इक्वल टू z, तो योर आंसर इज किधर है, ये रहा, 2x इज इक्वल टू z, डी इज द आंसर। 75.6, अरे अरविंद अनीस किसका आंसर है ये 75.6, किसी का भी नहीं है। बेटा फटाफट फटाफट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, लुक एट द क्वेश्चन।
बेटा ए की आय बी की आय के 24% अधिक है, फ्रैक्शन 24%, 6/25 अधिक है। आंसर जोड़ दो 25 में, आंसर ये हो गया है कहीं, दैट्स इट, डी अगेन आंसर। हाँ जी भाई, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं कैरियर बिल में, मुखर्जी नगर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। मेरे बच्चे ये एग्जाम वाली प्रैक्टिस है, तो एग्जाम में कैसे चीजें हैंडल करनी है वो समझा रहे हैं, ठीक है। बाकी थियरी नहीं दे पाएंगे, पर कोशिश करेंगे कोई क्वेश्चन थियरी लायक लगेगा कि जिस पे वास्तव में थियरी देनी है तो आपको दे देंगे, ठीक है। बेटा अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे फटाफट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आंसर चाहिए इसका, फटाफट आंसर चाहिए बेटा। फटाफट आंसर चाहिए इसका। अरे हर्षवर्धन, रहने दे भाई, रहने दे बेटा। सर कमाल पढ़ाते हो, मन करता है कि आई लव यू कह दूं तो कह दे। मन को क्यों रोक रखा है, कह दे बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लाइक एंड शेयर भी करते रहो भैया यूट्यूब वाले सारे। इधर देखो क्या है क्वेश्चन। एक त्रिभुज के आधार में इतनी वृद्धि कर दी, इतनी वृद्धि का मतलब 2/3 वृद्धि। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहे तो ऊंचाई कितनी कम करें। कुछ नहीं करना है बेटा, कितना घटिया क्वेश्चन हो चुका है। वृद्धि कर दी, आंसर कितना, 2/5, तो 40% आपका आंसर हो गया बी। बेटा 40%, पता नहीं बच्चे 45% और डी आंसर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो भैया, क्यों दे रहे हो बेटा। डी आंसर कैसे हो गया इसका, डी कैसे हो गया, डी, डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका आंसर तो बी है। यह त्रिभुज के आधार में इतने % की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल को वही रखने के लिए ऊंचाई को कितना % कम करना चाहिए, यही है आंसर। इधर देखो ये वृद्धि हुई है तो बताओ कितना कम करें, 2 किस पे, 2 3 5 पे। ले भाई % बनाओगे तो आंसर आएगा, आंसर इज बी। अमरेश आएगा बेटा, आएगा। 40% इज द करेक्ट आंसर। वाई यू कंफ्यूज माई डियर स्टूडेंट, समझ नहीं आया सर बता दो। लो बेटा इधर सुनो, इधर सुनो, थोड़ा बेसिक में लेके आऊं। अगर कोई कह दे किसी की कोई, इधर सुनो, एक डायमेंशन 25% बढ़ गई, ऐसे कह दे किसी ट्राइंगल की एक डायमेंशन 25% बढ़ गई। ट्राइंगल में 2 ही डायमेंशन होती हैं, क्या, बेस और हाइट, ओके। तो एक डायमेंशन अगर 25% बढ़ गई तो दूसरी कम कितनी करें कि एरिया पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो अगर ये 25% का मतलब 1/4 बढ़ गई तो जुड़ेगा, तो आंसर जोड़ दो भाई, आंसर 5। तो दूसरी डायमेंशन उसकी 20% कम कर दो तो एरिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस बात को जस्टिफाई कैसे करें अंकित। हाँ बेटा, आई लव यू टू। इधर देखो कैसे जस्टिफाई करें, बताओ। 4 थी बेस और ये हाइट, ठीक है। 4 बेस था, कितना हो गया, 5। बहुत बढ़िया। अब ये क्या कह रहा है, 20%। 5 हाइट थी, कितनी रह गई, 4, क्योंकि ये कम की गई है। तो बताओ पहले एरिया कितना, 20, बाद में एरिया कितना, 20। बताओ नो चेंज है कि नहीं। इसका मतलब ये डेटा जस्टिफाई कर रहा है। आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, वही तो था ये। अब किसी के मन में आए ना गुरुजी मैं मानूंगा नहीं, अगर बेस बढ़ा है 2 तो बताओ 3 था, कितना हो गया, 5। अरे 2 बढ़ा है, इसको घटाया कितना, 5 था, कितना हो गया, 3। अरे बुद्धू हो, देखना एरिया कितना, 15। एरिया कितना, 15। तो 40% इज द करेक्ट आंसर। इतने घटिया और तुच्छ दर्जे के क्वेश्चन पर तुम लोग अगर 3-3 बार रिपीट करवाओगे तो बढ़िया क्वेश्चन कब पढ़ोगे, ये बताओ। बताओ, इतने घटिया क्वेश्चन 3-3 बार रिपीट करवाओगे, चलो गलत बात। इसको पढ़ो, फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर चाहिए बेटा, फटाफट।
मोहित, 2 सेकंड में आंसर आ रहा है, क्यों दुनिया में घूम रहे हो बेटा? थैंक यू एसएससी कैरियर बिल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बेटा इधर समझ लो, इधर सुनो बेटा, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, पर हद से नहीं गुजर जाना है बेटा, शादीशुदा हूं। इधर ध्यान से सुन लो, एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई, बिल्कुल लगा दो बेटा, धुआं उड़ा दो, और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई। बताओ 36%, 9/25 वृद्धि की कह रहा है, 30% 3/10 कमी की कह रहा है बेटा। ओके, आओ लगाओ भाई, 25 वाली चीज बढ़ के कितनी हो गई? 34। बोलो ठीक है, कीमत बढ़ा दी। बाद में क्या हुआ? वो 10 वाली चीज कितने की हो गई? 7 की। अब चालाकी तो खून में आनी चाहिए एसएससी वाले बच्चे के, मैं सही बता रहा हूं, चालाकी तो खून में आ जानी चाहिए, रंगों में चालाक, खून की जगह चालाकपन दौड़ना चाहिए, तब टाइम बचता है। इधर आओ, क्या करें सर? कुछ ना करें, ताबड़तोड़ फायरिंग करो। कैसे? मुझे बताओ, इसको क्या बोले? 250। इसको क्या बोले? 7 चौके 28, 7 21, 23। बेटा सही है। अच्छा, अब वो पूछ रहा है सर करें क्या? एक तो तरीका ये है कि कितने की कमी हुई? 12 की। बेटा किस पे? 250 पे, तो परसेंटेज बना लो यहीं पर। बेटा 2 बार ये कटा, 3 बार ये कटा, 3 से ये 4 बार कटा। नहीं गलत कर रहा हूं क्या? कितने की कमी है? 12 की, ठीक चल रहा है। और 12 की कमी किस पे? 250 पे। दिक्कत कहां हो रही है? कैलकुलेशन ठीक है, 25 और 9 34, 10 में से 3 गया 7, 250 वाली चीज 238 बन गई। फाइनली कमी कितने की? 12 की। अरे 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 ये गलत है, अरे ये गलत है लाला, ये गलत है। 12 की कमी किस पे? 250 पे। परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा, ये 2 बार, ये 5 बार। बोलो ठीक है। तो 12 दूनी 24, आंसर 4.8% डिक्रीज। तो बेटा आंसर हो गया ये। और मैं अक्सर बच्चों को क्या बोलता हूं, मेरी बात सुनो, मैं अक्सर बच्चों को यह बोलता हूं कि आप यहां 100 बनाने की कोशिश करो, हमेशा हमेशा। अगर आप यहां 100 बनाने की कोशिश करोगे तो कैसे बनाएं सर? तो एक काम कर सकते हैं, क्या 50 बना सकते हैं? किस तरह बना सकते हैं, कैसे बताओ कैसे? 5 का भाग देके, तो इधर 5 का भाग दिया, ये 50 बना। इधर 5 का भाग दिया, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30। तो बेटा ये 50, तब ये 47.6। तो जब ये 100 होगा ना, तब वो उसका दुगना कितना? 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, ये। तो बताओ कितने की कमी? 4.8। डायरेक्ट आप ऐसे भी प्राप्त कर सकते हो। बोलो ठीक है। 2 तरीके बता दिए, एक परंपरागत तरीके से आप कैलकुलेट कर लो, और एक कोशिश करो कि वो किसी कीमत पे 100 बन जाए, यानी जो आपकी इनिशियल वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू के साथ एडजस्ट कर जाए। और हम हमेशा जांच किससे करते हैं मेरे बच्चे? इनिशियल वैल्यू से। तो इनिशियल वैल्यू अगर 100 बन जाएगी तो उसके रेस्पेक्ट में फाइनल वैल्यू क्या है पता लग जाएगी, कि अगर 100 से बढ़ के आई तो बढ़ गया, 100 से घट के आई तो घट गया, या 100 से घट के आई कितना? 4.8। दैट इज योर आंसर। ओके बेटा, बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट धूमकेतु उड़ा दो, उल्का पिंड बन जाओ, पूरे दुनिया में छा जाओ। बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा मेरे भाई आदित्य, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को देखो एक बारी। पेट्रोल की कीमत 60 से बढ़कर 75 हो गई, बहुत पुरानी बात। अब तो मोदी जी ने बहुत धुआं दे दिया है। पेट्रोल की खपत को कितना कम करें ताकि खर्चा 10% ही बढ़े? बेटा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी भी, मतलब कभी भी का मतलब कभी भी। कैसे?
कि वो कह दे कि किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ गया और हम उसका खर्चा 10% ही बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, कीमत 125, खर्चा 110, इसी का रेशियो बना दो। बेटा ये कितना बना 25 और ये कितना 22। मैं ठीक कह रहा हूं? हमेशा ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगी, कभी भी। अभी तक हम 2 क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें क्या था, खर्चा बढ़ रहा था, फाइनल पे कोई चेंज नहीं कर रहे थे, यानी खर्चा बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा रहे थे। तो जैसे खर्चा 25% बढ़ा, मतलब 1/4, तो कितना कम करें, 1/5, ये चल रहा था। अब क्या हो रहा है, खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया ना बेटा, तो वो कह रहा है कि मैं अपने, नहीं, कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई तो वो खर्चा बढ़ाने को भी तैयार है। ये तो ऐसे समझो, प्रैक्टिकली आओ इधर। हम कल मार्केट में गए, हमने कहा भैया क्या रेट दे रहे हो, उसने कहा 100 रुपए किलो। बहुत बढ़िया, हमने उसको 100 रुपए दिए, 1 किलो ले आए। आज फिर से गए मार्केट में, हमने कहा भैया आज क्या रेट दे रहे हो, कि आज 125 रुपए किलो। अरे बात को समझ लो पहले, कि आज क्या रेट दे रहे हो, कि आज 125 रुपए किलो, और हमारी जेब में टोटल 110 ही रुपए हैं, तो हमने उसको 110 दिए। मतलब कल खर्चा कितना था 100, आज हम 110 दे रहे हैं, मतलब हम अपना खर्चा 10% बढ़ाने को तैयार हैं। समझ रहे हो? तो यानी 125 वाली चीज 110, इधर देखो ये 125 की हो गई है और हमारी जेब में 110 ही है, तो कितना कम खरीदेंगे, 3, किस पे, 25 पे, तो 12% कम खरीदेंगे। समझ पा रहे हो? अब आ जाओ इस पे, क्वेश्चन पे। बताओ ये कितना बढ़ा, 25%। अरे भाई खत्म हो गया ये तो क्वेश्चन। 60 वाली चीज 75 हो गई, 15 बढ़ गया, 15 किस पे बढ़ गया, 60 पे। अरे बेटा 15 किस पे बढ़ गया, 60 पे। इसका मतलब 25% बढ़ गया, कीमत बढ़ी 25%, खर्चा बढ़ा 10%। तो बेटा ये तो वही बन गया अभी वाला क्वेश्चन। आंसर ही इसका 12 है, अभी करके गए थे। आंसर ही इसका कितना है, 12। मतलब वो कितना कम करे, 3, तो दैट इज 25। जब भी परसेंट बनाना है तो 100 का गुणा, आपका आंसर 12% हो जाएगा। बेटा कितना आंसर हो जाएगा, 12%। फटाफट बोलो कितना आंसर हो जाएगा, 12%। हाँ या ना? अच्छा अब समझ लो मतलब की बात, 1 मिनट का टाइम लूंगा, मतलब की बात समझ लो। मतलब यह है, सारे लोग सुन रहे हो, देखो ध्यान से। एग्जाम वाली प्रैक्टिस पहले भी चली थी पिछली साल, याद है ना? तमीज से चलती चलेगी तो चलेगी, और अगर आपने उपद्रव फैलाने की कोशिश की तो कभी भी बंद कर दी जाएगी। अगर तमीज से रहोगे, सब बढ़िया तरह से अच्छे अच्छे कमेंट, लोगों को जोड़ोगे, रोजाना प्रॉपर आओगे, अच्छे से पढ़ोगे, दूसरों को भी पढ़वाओगे, तो ये आपके एग्जाम तक चलेगी, दिसंबर तक। लेकिन अगर आप ये चाहते हो उपद्रव करोगे, फालतू के कमेंट करोगे, ये सब करोगे, तो बिल्कुल नहीं। अच्छे बच्चे चाहिए हमें। इसको आरवाई पर, मतलब राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन पे लाने का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से सब बच्चों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इधर सुनो। एग्जाम वाली प्रैक्टिस बेटा 1 अगस्त से प्रॉपर चलेगी, 1 अगस्त से प्रॉपर चलेगी। दिन मंडे है, इसका एक वीडियो भी हमने आरवाई पे डाल दिया है, शायद आपने देखा हो। ठीक है, एक वीडियो डाल दिया है, ये चलेगी 1 अगस्त मंडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब इसका पूरा शेड्यूल बता दे रहा हूं, पहले सुन लो अच्छे से। एक्चुअली में बताएं, इसको चलाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि गांव में जो दूर दूर तक बच्चे बैठे हैं, वो अगर नहीं आ पा रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस अच्छी करवाएं, बिना पैसे के, कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहे हैं, इसलिए इसको यूट्यूब पर ले आया हूं। इधर ध्यान से सुनो, 1 अगस्त से चलेगी बेटा, डेली 4 घंटे चलेगी। अभी वीक में 1 दिन मिल रही है, डेली 4 आवर्स। अब समझ लिए 4 घंटे प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे आपको, 4 घंटे प्रैक्टिस के लिए, और सारे शानदार क्वेश्चन आएंगे और सब चैप्टर वाइज आएंगे। आज परसेंटेज करा रहे हैं, परसेंटेज खत्म होते प्रॉफिट लॉस कराएंगे, एल्जेब्रा कराएंगे, टिक्नोमेट्री कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। समझ रहे? मतलब दिन में, ये सोचो, दिन में 4 घंटे चलेगी, तो बताओ 5 दिन में कितने घंटे हो गए, 20 घंटे। यानी 1 वीक में आपको 20 घंटे प्रैक्टिस के लिए हैं। समझ लीजिए, इधर ध्यान से सुनो।
डेली 4 घंटे। ठीक है, इसके 2 स्लॉट बनाए मेरे बच्चे, एक बनाया सुबह 8 से 10 और एक बनाया शाम को 8 से 10। राकेश यादव, रीडर पब्लिकेशन पर। सुन रहे हो? आराम से सुनो। सुबह 8 से 10 में 8 से 9 और 9 से 10। शाम को 8 से 10 में 8 से 9 और 9 से 10। बेटा ठीक है। इसमें क्या है? जीएस डेली। इसमें क्या है? रीजनिंग डेली। इसमें क्या है? मैथ बेटा डेली। और इसमें इंग्लिश डेली। समझ पा रहे हो? इंग्लिश में इंद्रजीत शर्मा सर, मैथ में मैं SBS यादव, रीजनिंग में दीपक सर और आपके जीएस में विवेक सर। सारे बेहतरीन फैकल्टी आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो बस मस्ती के साथ पढ़ते रहो, रोजाना प्रैक्टिस करो और जो जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं उनको हमेशा दोबारा से प्रैक्टिस करो। सारे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे टीचर्स, तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। समझ गए ना? 1 अगस्त से डेली मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे यानी वीक में 5 दिन चलेगी। पूरा सीन क्लियर हो गया। बार बार मत पूछना अगली क्लास आपकी कब होगी, अरे सर कब क्लास हुई, अभी उसकी नहीं हुई। बार बार नहीं पूछोगे, एक बार क्लियर कर दिया है। डाउट क्लियर? अच्छा, एक बच्चों की बहुत बड़ी समस्या रहती है। अक्सर मैं ऑफलाइन में जितने सारे बच्चे पढ़ा रहा हूं, मैं ऑनलाइन में इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा रहा हूं, तो उसमें एक चीज बच्चों की सबकी हमें समझ में आती है। क्या पता है आपको? एक समस्या सबके साथ है कि सर हाँ मेरे बच्चे सुनो। हाँ मैं क्या कह रहा था कि ये आपका शेड्यूल है। अच्छा, रोजाना बच्चों की एक समस्या मैं देखता हूं कि उनकी कैलकुलेशन बड़ी फंस रही होती है। उनको कैलकुलेट करने में चीजों में बड़ा टाइम लगता है। अब होता क्या है कि हम लोग जब बैचेस में पढ़ाते हैं तो कैलकुलेशन या वैदिक मैथ के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, बेसिकली नहीं दे पाते क्योंकि कंटेंट पे आ जाते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्लासों से हटके, अगर हम सिलेबस से हटके बेसिक कैलकुलेशन कैसे तेजी से बढ़ाई जाए और बच्चों को जल्दी से मल्टीपल करना, डिवाइड करना, स्क्वायर करना, क्यूब करना, फ्रैक्शंस करना, यह सारी चीजें एकदम स्पीड में कैसे आ जाएं, तो इसके लिए एक वैदिक मैथ का सीक्वेंस में चलाने वाला हूं, वैदिक सीरीज चलाने वाला हूं, वैदिक सीरीज चलाने वाला हूं बेटा। और ये वैदिक मैथ की जो सीरीज चलेगी, बिल्कुल बेटा ये सीरीज मैं खुद चलाने वाला हूं वैदिक मैथ की। तो इस सीरीज को मैं अपने YouTube चैनल SBS यादव मैथ पे चलाऊंगा बेटा। किस पे चलाऊंगा? SBS यादव मैथ्स पे। तो सारे बच्चे उस पे जुड़ जाओ। लक्ष्मण चौहान बिल्कुल बोले थे, लेकिन उसके लिए एक बार सेटअप तो रेडी करना पड़ेगा। तो बेटा उसका एक बार हम टाइम सेट कर रहे हैं और जल्दी उसको मेरा मेन मोटो ये है कि ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाओ, तभी तो ज्यादा से ज्यादा को प्रॉफिट होगा। अरे यार क्यों बंद करेंगे बेटा? चीजें सेट नहीं हो पा रही थी, अब उनको अच्छी तरह से सेट कर रहे हैं। कैसे कंपोज करना है, कहां से करना है, 100% उसकी टाइमिंग इसके बाद की ही होगी। अगर ये 8 से 9 चल रहा है तो सर की क्लास 9 से 10 चलेगी इंग्लिश की, तो हो सकता है मैं 10 से 11 चलाऊं, या हो सकता है दिन में दोपहर में चलाऊं, या बहुत अर्ली मॉर्निंग चलाऊं। वो टाइम अभी सेट नहीं हो पा रहा है। एक बारी 1 अगस्त से ये सारी चीजें प्रॉपर स्टार्ट हो जाएं, उसके बाद टाइम सेट हो जाएगा। ठीक है? तो सारे लोग YouTube चैनल SBS यादव मैथ को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है? और पीडीएफ के लिए बेटा क्या? SBS यादव मैथ्स यही नाम है, पर स्पेस नहीं है बिल्कुल भी कहीं भी। टेलीग्राम चैनल है, ये पीडीएफ के लिए है। ठीक है? अगर ना मिले तो SBS यादव के किसी भी वीडियो में बेटा, YouTube पर इतने सारे मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारा बहुत कंटेंट मिल जाएगा। तो
उम्मीद है कि वैदिक सीरीज भी 1 अगस्त से ही चला लेंगे, ठीक है। तो SBS यादव मैथ्स यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लो दबा के, और शेयर भी कर दो, लोगों को भी बोल दो। और जिनको बिल्कुल भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, जल्दी से डिजिटल सम क्या होता है वो भी पढ़ाएंगे, समझ रहे हो। और जिनको मैथ में जहां जहां प्रॉब्लम है बेटा इस चैनल पे आ जाओ, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन फटाफट देखो, फटाफट देखो अगला क्वेश्चन। फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो इतनी सारी लैंग्वेज लिख रखी है और लोगों को बना रखा है बेवकूफ। 53% कीमत बढ़ गई, 153, खर्चा 119, 17 से काटो 9 बार और 7 बार, बोलो ठीक है, 9 बार और 7 बार। इसका मतलब ये क्या आ गया, क्वांटिटी का ही रेशियो आ गया। मतलब पहले 9 यूनिट खपत होती थी, अब 7। बताओ पहले कितनी होती थी, 9, 9 ही 38.7 है। तो 9 चौके 36 और 9 तीय 27, 1 यूनिट 4.3 किलो के बराबर है। तो बताओ पहले से कितनी कमी हो गई, 2 यूनिट। तो मेरे बच्चे 2 यूनिट बराबर होगा 8.6। तो योर आंसर इज 8.6। 8.4 गलत है बेटा, 8.4 गलत है, 8.1 भी गलत है, तुक्के मत मारो। आंसर विल बी 8.6। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की ऊंचाई को इतना बढ़ाया और उसके आधार को इतना बढ़ाया, त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो गई। अभी करा के गए थे, सारा खेल परसेंटेज का है। ये 3/8 है और ये कितना है बेटा, बोलो बताओ इसको कितना बोले हैं, ये कितना है बेटा। एक चीज समझ लो, इधर इधर सुनो, इधर सुनो। 9.09 1/11 होता है। तो बताओ इसका जस्ट कितना गुना है, कि सर 5 गुना है। तो ये 5/11 हो गया बेटे। ये चीज आपको बेसिक बिल्कुल रटी होगी, नहीं रटी होगी तो एक साइड लिखवा दूंगा कहीं ना कहीं, ठीक है। वृद्धि हुई, इसका मतलब 8/11 बड़ी है, दोनों ही बड़ी है। अच्छा, और 11 बना कितना, 16। बेटा 11 से 11 कैंसिल आउट, 8 दूनी 16, 1 बना 2 तो 100 बना 200। बताओ कितना बड़ा, 100%। योर आंसर इज बी, योर आंसर इज बी। फटाफट बेटा, योर आंसर इज बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज कम टू द नेक्स्ट। इसका आंसर चाहिए आप लोगों की तरफ से, मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों की तरफ से फटाफट। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। यदि बेलन की रेडियस को 20% कमी कर दें, यानी बेटा 1/5 कम कर दें, उसकी हाइट को कितना बढ़ाएं कि उसका वॉल्यूम सेम रहे, उसका वॉल्यूम सेम रहे। अब क्या होता है, इधर देखो मेरी बात, इधर आओ। 5 थी, 1/5 की कमी की गई, तो बच्चों को लगता है कि इसको कर दो 1/4 बढ़ोतरी, तो 25%। ये गलत आंसर है। आप सोच के देखो एक बार। मनीष बेटा क्या बोल दूं मैं, बेटा मैं परसेंटेज के PYQ करा रहा हूं, परसेंटेज के प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो सिलेंडर क्या होता है,
और सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है कि सर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब ये 3D फिगर है, मतलब पाई इंटू आर इंटू एच, यही होता है। ये 3D फिगर है। संदीप वो 36.25 भी गलत है बेटा, आराम से सुनो। हाँ बिल्कुल विशाल, क्लास होगी मंडे को होगी। आज तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए इंग्लिश मीडियम के ऑनलाइन बैच में क्लास नहीं हो पाई। डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट, आई विल बी डे आफ्टर टुमारो, सॉरी मंडे को आपकी क्लास होगी। इधर सुनो, अब देखो जब भी आप परसेंटेज निकालते हो तो ध्यान रखना कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। इसने हमको क्या मैसेज दिया, आर इंटू एच। राहुल बिल्कुल मिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, परसेंटेज पढ़ा रहा हूं इस वक्त, परसेंटेज की प्रैक्टिस करा रहा हूं अभी। वंस आई विल फिनिश दैट देन आई विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो परसेंटेज इज गोइंग ऑन, सो नॉट टू वरी, प्लीज डोंट आस्क अगेन टू अगेन, ठीक है। इधर सुनो, तो आर इंटू एच ये रेडियस होती है। अब बताओ रेडियस कितनी है कि सर 5, तो इसको 5 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, 5 बना 4। तो चूंकि ये 2 बार मल्टीपल है तो इसको 5 ने कह के क्या बोलो 25, ये क्या बन गया 16। मेरी बात को सुन रहे हो, बिल्कुल। तो अब ये कह रहा है कि बताओ अगर उसका वॉल्यूम सेम बना रहे तो 25 वाली चीज अगर 16 हो गई है तो कितना बढ़ाएं, 9, किस पे, 16 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। बेटा 4 से ये 25 बार कटा, 4 से ये 4 बार कटा, 225/4, योर आंसर विल बी 56 पॉइंट समथिंग 25%। तो जिन बच्चों का सी आंसर है वो ही करेक्ट है, बाकी गलत है। अगर किसी को रिपीट करवाना है तो बोल सकता है। चिंता न करो, बिल्कुल चिंता न करो, धड़ाधड़ लगे रहो। यस 56.25। नेक्स्ट टॉपिक कब कराओगे बेटा, जब ये टॉपिक हो जाएगा। बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल करवाएंगे। रिपीट बेटा रिपीट, इधर सुन लो, इधर सुनो मेरी बात ध्यान से। सिलेंडर है ना और ये वॉल्यूम है। आपने कभी एक चीज सोची, कभी याद की, कभी मनन करने की कोशिश की कि जब एरिया होता है ना बेटा, एरिया, तब उसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, यानी एनीथिंग यही होता है स्क्वायर में। और जब वॉल्यूम होता है ना बेटा, जब वॉल्यूम, तब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, यानी जो भी है। कभी आपने सोचने की कोशिश की कि इसका लॉजिक क्या है, ये स्क्वायर क्यों? ये इसलिए स्क्वायर है क्योंकि 2 डायमेंशनल फिगर है, तो एरिया में 2 डायमेंशन मल्टीपल होते हैं, यानी ये कहता है कि 2 डायमेंशन मल्टीपल है। और इसमें क्या कहता है, 3 डायमेंशन मल्टीपल है। समझ पा रहे हो, इसलिए पावर 2 और 3 होती है। अब आओ मतलब की बात पे, अपनी पे। मतलब की बात क्या है कि उसकी रेडियस में 20% की कमी कर दी, तो रेडियस मतलब 1/5 कम कर दी। तो बताओ पहले रेडियस जो 5 थी वो कितनी हो गई, 4। अब इसको कितनी बार करना है, 2 बार। क्यों, r²h, यानी r इंटू h। अब कुछ बच्चों के मन में एक बात आएगी, सर पाई कहां गया, सर पाई कहां गया? अरे पाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहां भी पाई यहां भी पाई, कट जाएगी, तो लिखे क्यों उसको टाइम खराब करने को। तो इसका मतलब बताओ ये फाइनल क्या बना, 25, ये कितना, 16। यानी रेडियस कम होने से कोई चीज अगर 25 होगी तो वो 16 हो गई, और हम चाहते हैं वो फिर से 25 हो जाए, मतलब हम कितना बढ़ाएं, 9, किस पे, 16 पे। तो परसेंटेज बनाएंगे तो बेटा यही आएगा। अब तो क्लियर हो गया बेटा, टाइम पता भी नहीं चलता कहां निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। अरे बेटा चैप्टर वाइज ही कर रहे हैं, परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज आपको पूछ पूछ के करेंगे। सर पीएनजी फाइल देना, अरे बेटा सुन लो, टेलीग्राम बता दिया तुमको। चैनल सब्सक्राइब करो पहले, सब लोग फटाफट करो, चैनल सब्सक्राइब करो पहले। SBS यादव मैथ्स, SBS यादव मैथ्स, यह है यूट्यूब चैनल। और इसी के किसी भी वीडियो के लिंक में जाओगे ना, डिस्क्रिप्शन में, किसी भी डिस्क्रिप्शन में, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ,
आपको मिल जाएगा क्या, टेलीग्राम चैनल, उसी पे मिलेगी फाइल। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है बेटा, सुनो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा इसको, इसको समझाना पड़ेगा आपको। आंसर आप में से किसी ने दिया है? एक ने 69% दिया है। अच्छा जी, चलो। एक स्फेयर के वॉल्यूम ये है, इतना बढ़ जाता है। बेटा एक बात बताओ, जब परसेंट की बात होती है, मैं थोड़ा बेसिक दे रहा हूं, 10% बढ़ने की बात कह दे तो हम इसको 110% कहते हैं, राइट। 20% घटने की बात कह दे तो इसको हम एक 80% कहते हैं, मतलब 100 में जोड़ना 100 में घटाना। बोलो सही है। अगर कोई हमसे कह दे कि हम तो 23.5% बढ़ा रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, 123.5, यही तो कहेंगे। अच्छा, 100 में जोड़ते हैं, जब भी बढ़ता है 100 में जोड़ते हैं। बेटा ठीक है, ये कह रहा है एक स्फीयर का वॉल्यूम इतना बढ़ गया, इसका मतलब पहले मैंने उसका वॉल्यूम कितना माना, 100, नया वॉल्यूम कितना हो गया, 219.7। हाँ तो बोलना पड़ेगा मेरे भाई। अरे बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनो। पहले वॉल्यूम उसका 100, अब इतना परसेंट बढ़ गया, दैट इज इट। बोलो सही है। जब इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है तब, तो ये बताओ इसके लेटरल सरफेस एरिया पर क्या चेंज आएगा। बेटा एक चीज बताओ, वॉल्यूम क्या है, 3D फिगर, 3D फिगर है, इसका मतलब 3 डायमेंशन मल्टीपल होके, सक्सेसिवली मल्टीपल होके ये बने होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं इसका यहां से पॉइंट हटा दूं तो इधर आ जाएगा 0, 1000:2197। बोलो सही है। तो अगर मैं इसका क्यूब रूट लगा दूं, बेटा क्या लगा दूं, क्यूब रूट, तो रेडियस एज वेल एज हाइट का रेशियो आ जाएगा, आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना बना, 10, और ये कितना बना, 13। तो मुझे बताओ रेडियस 10 होगी ना, वो 13 हो गई। अब एरिया में 2 बार गुणा होता है 2D, तो बताओ 10 13, तो एक बार फिर से 10 13, बताओ 100 कितना बना, 169। तो कितने परसेंट बढ़ गया, 69। तो योर आंसर इज बी। तो योर आंसर इज बी। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं, फटाफट बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। फटाफट फटाफट बेटा। हो गया भाई, हो गया सेट, 69% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो क्या है। यह कह रहा है एक व्यक्ति की आय में, आप लोग आंसर करो फटाफट इसका। नहीं आया समझ में, वीडियो को दोबारा से देखना, टाइम हो रहा है। एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूं, आप लोग जुड़े रहोगे तो 2 करा दूंगा। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम लिंक चाहिए। टेलीग्राम लिंक के लिए बेटा SBS यादव मैथ्स यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, और उसके किसी भी वीडियो में, किसी भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन देख लो, टेलीग्राम का लिंक पड़ा है, सीधा ज्वाइन करो फटाफट। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वैदिक सीरीज पढ़ाने वाले हैं तो सब लोग जुड़ जाओ। बेटा इधर से सुनो, यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे जरूरी चीज, इसका आंसर तो आप में से किसी ने दिया नहीं, डी, डी गलत आंसर है, डी एकदम गलत आंसर है बेटा। इधर सुनो, तो क्या करें इसमें,
इधर सुनो, एक चीज समझ लो, एक व्यक्ति की वार्षिक आय इतनी बढ़ गई, परंतु उस पर लगने वाला टैक्स 12 से 10% हो जाता है, अभी भी वह उतना ही टैक्स देता है। एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लो कि जब टैक्स कांस्टेंट है, बेटा क्या टैक्स कांस्टेंट है, तो रेट और इनकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बेटा रेट और इनकम क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब रेट क्या है बेटा? 12 से 10। इसका मतलब रेशियो क्या बना? 6:5। ये क्या है? रेट। उल्टा कर दो, ये क्या है? इनकम। अभी बोल के गया हूं। अब मुझे बताओ उसकी पहले इनकम कितनी थी? 5। नई इनकम कितनी है? 6। बताओ इनकम कितनी बड़ी? 1। एक बड़ी बता रहा है, वही तो ये बड़ा है। अरे किसी की इनकम 5 थी बेटा, अगर वो 6 बनी है तो कितनी बड़ी? 1 यूनिट रेशियो में, और एक ही 1.2 है। अगर एक 1.2 है तो वो कह रहा है बड़ी हुई बताओ। बड़ी हुई का मतलब ये, अरे ये बिना बड़ी है, ये बड़ी है, तो 6 बराबर कितना? दैट इज 7.2 लाख। सो योर आंसर इज 7.2। योर आंसर इज बी। समझ में आ गया पूरी तरह से? फटाफट बता दो। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, टाइम हो गया है 9 से ज्यादा, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन को भी, और साथ ही साथ SBS यादव मैथ्स को भी। चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें बेटा। टेलीग्राम क्या है? बिना स्पेस का यही, या फिर आप इसके किसी भी वीडियो में, ये YouTube चैनल है जिस पर मैं वैदिक मैथ की सीरीज चलाने वाला हूं 1 अगस्त से, मैं भी, ठीक है। SBS यादव मैथ्स और YouTube चैनल है ये, और साथ ही साथ टेलीग्राम का भी नाम यही है। या फिर एक काम करो, इसके किसी भी वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में देख लो, टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होगी बेटा। अगली क्लास में अगर किसी को रिपीट करवाना है तो इसी क्वेश्चन से रिपीट करके बढ़ा देंगे। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। मिलेंगे फिर से लगातार। फ्राइडे को तो अभी चली रही है, और 1 अगस्त से डेली चलेगी। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे।